इन 5 महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भोलेनाथ ऐसी महिलाओं से खुश नहीं होते, जिससे उनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि किसी ने गलती से भी यह व्रत रख लिया तो उसका व्रत टूट जाएगा और उसे अशुभ फल भी मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन 5 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें शिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इस वर्ष पूरे भारत में शिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना और पूजा होगी। साल शिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती पर विराजते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से व्रत रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं इस व्रत को नहीं रख सकती? तो आइए जानते हैं कि कौन सी महिलाएं शिवरात्रि का व्रत न रखें, अन्यथा उन्हें भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग किसी भी व्रत को केवल दिखावे के लिए रखते हैं, वे पुण्य के बजाय पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से वे देवी देवताओं का अनादर करते हैं। महादेव केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिखावे के लिए शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसे इसका शुभ फल नहीं मिलता। शास्त्रों में विवाह को जीवन भर का बंधन माना गया है। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह आदर्श माना जाता है। इसी कारण शिवरात्रि का व्रत केवल पवित्र मन और सच्चे हृदय से करने वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। यह नियम सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू होता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं या अपने जीवन में स्थानिक साथ धोखा देते हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। महादेव की पूजा में पवित्रता और सत्यनिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत आपको कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें। अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा करना बंद करें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ महादेव कभी वास नहीं करते। ऐसे घर में पूजा पाठ और व्रत का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए अपनी वाणी में मिठास लाएं और कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। इससे न केवल माता सरस्वती का अपमान होता है बल्कि आप भी पाप के भागी बन जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो इस व्रत को न रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आपको दिल की बीमारी, हाई बीपी, लो बीपी, चक्कर आना या किसी अन्य गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं तो यह व्रत आपके लिए सही नहीं है। उपवास करने से आपकी सेहत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 6, गर्भवती महिलाएं। शिवरात्रि को व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान भोजन और जल का अत्यधिक संयम किया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली संभावित समस्याएं शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव। अगर कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। 7वें नंबर पर आती है स्तनपान कराने वाली महिलाएं, अर्थात जो महिलाएं अपने शिशु को अपना दुग्ध पान करा रही हैं, उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है
उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तन कराने वाली माताओं को व्रत से होने वाली संभावित समस्याएं: शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव हो सकता है। यदि जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी और बढ़ सकती है, शरीर में और भी कमजोरी आ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत रखने के दुष्प्रभाव: ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन, कमजोरी और चक्कर आना, दवा का सही असर न होना, हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो वह पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले ले। 9वें नंबर पर आती है अत्यधिक कमजोर और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं या जिन्हें खून की कमी है, एनीमिया है, उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे उनके सेहत पर बेहद नकारात्मक असर पड़ सकता है। शिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ महिलाओं को उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या जिन्हें खून की कमी है, उन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में हीमोग्लोबिन और अन्य पोषक तत्व जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सभी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे चक्कर आना, बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार के साथ उपवास करना चाहिए। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय महिलाओं को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि शरीर कमजोर रहता है और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस दौरान कमजोरी, थकावट, खून की कमी, चक्कर आना, सिर दर्द, पेट दर्द और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। इससे चिड़चिड़ापन, घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द, नींद की समस्या और मानसिक संतुलन में अस्थिरता आ सकती है। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। जो महिलाएं दिन भर कड़ी मेहनत करती हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं या गृहिणियां जो घर का काम संभालती हैं, या ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाली महिलाएं, उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाओं को थकान, कमजोरी, शरीर में पानी की कमी और ऊर्जा की कमी से गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और हल्का आहार लेना चाहिए। उम्रदराज महिलाओं को भी शिवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शरीर का अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनके सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, थकान, चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें और संकल्प लें। शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, जिसमें शहद, दही, कच्चा दूध, गंगा जल और जल का प्रयोग करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल अर्पित करें। धूप और अगरबत्ती जलाकर आरती करें।